हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 72वीं जो बीपीएससी का जो पेपर था वो 26 जुलाई को होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। और अब कब होगा? बहुत ही कम उम्मीद है कि अगस्त में हो सकता है सितंबर में के एंड में आपको देखने को मिले, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिले। तो मुझे प्रॉब्ली लग रहा है कि अक्टूबर में ही जाएगा ये पेपर, क्योंकि सितंबर अगस्त में तो वहाँ पे बाढ़ होती है। सितंबर में भी यही इशू रहेगा एंड तक। तो अक्टूबर में जाएगा ये पेपर। ठीक है। तो जब तक हम और रिवीजन कर लेते हैं, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम लोग। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम पहले कुछ डेटा देख लेते हैं, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म जो था वो 1909 में आया। ठीक है। और उसमें क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग बन चुका था और मुस्लिम्स अपने फ्यूचर को लेके, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके काफ़ी कंसर्न थे। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के उन सब में मिलके ये लोग गए मॉन्टे मिर्लो से, लॉर्ड मिंटो से मिलने बेसिकली। और उसी के चलते ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म लाया गया और बहुत सारी चीज़ें और भी उसमें एडिड थी। जैसे कि लॉर्ड मिंटो जो थे उनको क्या क्या बोला गया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। और इसके बाद साइज जो था इंपीरियल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनका साइज बढ़ाया गया, उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज किए गए। ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने इंडियन वाज अपॉइंटेड वाइस राइस काउंसिल जो थी उसमें सबसे पहले सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एसपी सिन्हा, जो लॉ मेंबर थी, उनको ऐड किया गया था वाइस राय की काउंसिल में। अच्छा। अला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउ मेंबर्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हो सकते थे वो उनको अलाउ किया गया, क्योंकि 1891 में कुछ स्टार्ट किया गया था इस तरीके से, लेकिन वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन 1909 में ये इसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस लिए गए। बजट के बारे में डिस्कस कर सकते थे। इलेक्शन सबसे पहले वर्ड मिला 1891 वाले में। ठीक है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें बजट से रिलेटेड उनको अधिकार दिए गए। अच्छा। अब इसमें क्या होता है, इसी दौरान 1906 में सलीमुल्लाह खां और आपके आगा खां के उसमें ये लोग गए लॉर्ड मिंटो से मिलने, और इन्होंने फिर वहाँ पे उसके बाद इन्होंने स्थापना करी मुस्लिम लीग की। ठीक है। और जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आगा खां थर्ड, आगा खां थर्ड। अच्छा। प्राइमरी एम्स थे प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। ठीक है। मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अच्छा। अलीपुर बॉम्ब केस क्या था? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी क्या थी जो 1908 में हुई थी? ये बेसिकली अनुशीलन समिति, वरिंद्र कुमार घोष, आपके अरविंदो घोष के भाई थे वरिंद्र कुमार घोष, प्रफुल्ल चाकी, है ना ये, और खुदीराम बोस, इन्होंने ये सब उसी के हिस्सा थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया था। फेंकना था जज के ऊपर, लेकिन जज एक्चुअली इसमें था नहीं। जो जो काफिला जा रहा था उसमें कुछ महिलाएं और बच्चे मर गए थे। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रेड पड़ी अनुशीलन समिति के, जो भी कलकत्ता या उस रीजन में जो भी संस्थाएं थी उनकी, उनमें फिर इन पर चार्ज किया गया, अरेस्ट किया गया। अरविंदो घोष और वरिंद्र घोष और कानून गोजी थे, वो कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े नाम थे बेसिकली ये। तो उसके बाद चित्रंजन दास जो सीआर दास थे उन्होंने इनको तो बचा लिया था, अरविंदो घोष को। बाद में वरिंद्र कुमार घोष को भी लाइफ इम्प्रिजन मिल गया था बेसिकली, जो सीवियर वो था उससे, और उनकी जो वो थी कम कर दी गई थी बेसिकली बाद में। ठीक है। तो यही था, सीआर दास ने अरविंद घोष को बचाया था। अरविंद घोष एंड वरिंद्र घोष वर ट्राइड, अरविंद घोष वॉज ब्रिलियंट, डिफीटेड बाय द सीआर दास। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब। अच्छा। दिल्ली में जो लाल किला है के पास जो चांदनी चौक वाला जो रीजन है उसमें लॉर्ड हार्डिंग का काफिला निकल रहा था, उसी टाइम उन पर बम फेंक दिया गया था। उनमें जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर लोग थे वो रास बिहारी बोस, जो बाद में जापान चले गए थे, रास बिहारी बोस। ये जो आपका जापान के साथ मिलके इन्होंने बाद में देखा होगा आपने कि जो सुभाष चंद्र बोस और ये सब लोग मिलके उसको भारत के बाहर, भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। ठीक है। मास्टर अमीर चंद थे इसमें, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे, बसंत कुमार विश्वास थे, ये सब इनको हैंग कर दिया गया था। और जो रास बिहारी बोस थी ये जापान चले गए थे। ठीक है। होम रूल लीग 1916। अभी बहुत बार पूछा जाता है कि होम रूल लीग सबसे पहले किसने बनाया था? सबसे पहले तो भाई आपका बनाया था
बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिनके बहुत कम मतलब एक तरीके से हेडक्वार्टर्स थे या यूनिट्स थी, लेकिन एनी बेसेंट की करीब करीब 200 ब्रांचेस थी, इनकी बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी, 10-20 ही थी। लेकिन अब बात करोगे एनी बेसेंट की तो इनकी जो 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थी। ठीक है, तो तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में स्टार्ट किया था। ये बहुत बार पूछ लेता है पूना, कई बार मिस्टेक हो जाती है कि पूना में था हेडक्वार्टर इसका या बेलगांव में था, तो था पूना में। ठीक है, वर्क इन महाराष्ट्र, बॉम्बे में नहीं था बेसिकली, बॉम्बे के अलग, कर्नाटका में था, सेंट्रल प्रोविंस में था, बरार में था हेडक्वार्टर इसका। ये पूना न्यूज़पेपर मराठा, इंग्लिश और केसरी। ठीक है, बेलगांव में इन्होंने स्थापना करी थी, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर था वो पूना में था। ये थोड़ा हाँ ये कंफ्यूजन कर देता है कई बार। अच्छा, एनी बेसेंट जो था इन्होंने मद्रास में बनाया था 1916 में, सितंबर में बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा तो ऊपर वाला पहले ही, बाद में वो अप्रैल में था, सितंबर में था। वर्कड अक्रॉस रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे वाला जो वो था मोहम्मद अली जिन्ना इसे को लीड करते थे, बॉम्बे वाले ने, जो एनी बेसेंट का जो बॉम्बे वाला जो ब्रांच था होम रूल लीग का, उसका पूरा देख रेख का जो जिम्मेदारी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। अच्छा, इनका जो अखबार था न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। ठीक है, और इनको जो की एसोसिएट्स थे, कई बार पूछ लेते हैं, जॉर्ज अरुणदाले, बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सबसे पहले सिविल, पहला कौन सा था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, तो आपको पता 3 कटिया सिस्टम था कि भाई जो 20 हिस्सा है उसमें से 3 हिस्से में आप नील की खेती करोगे। ठीक है, 3/20 पे। राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पे BHU में जब आए थे गांधी जी, तो गांधी जी चंपारण गए थे, और रविंद्रनाथ जी टैगोर जो थे उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी का जो टैग दिया था, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जो बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, उसी दौरान दिया गया था बेसिकली ये। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह की बात करोगे तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, तो ये गांधी जी का पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। ठीक है, गांधी जी का पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, और ड्यू टू द क्रॉप फेलियर इन खेड़ा, पीजेंट डिमांडेड रेवेन्यू सस्पेंशन एज पर रेवेन्यू कोड इफ फील्ड। ठीक है, 20% से ज़्यादा, 35% के आसपास वो मांग रहे थे, लेकिन बात 50% की शायद मांग रहे थे, और थोड़ा 35 के आसपास इसका समझौता हुआ था बेसिकली। ठीक है, की लीडर्स थे इसके, इसमें गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ठीक है, रिजल्ट क्या होता, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेवेन्यू ओनली फ्रॉम दोज हु कुड अफोर्ड टू पे। ठीक है, अच्छा प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये बेसिकली अलग अलग स्टेट PCS के या UPSC के आए हुए प्रश्न है, तो देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो तो UPSC 2017 में पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं, लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, UPPCS 2019। तो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वे भी बहुत ज़्यादा सीनियर थे। तो इसका सही आंसर है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न BPSC 2018 का पूछा हुआ है, वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन दिसंबर 1906। तो 1906 में कहाँ पे बनी थी, ढाका में बनी थी। कहाँ पे बनी थी, ढाका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था, आगा खां थर्ड। ठीक है, आगा खां थर्ड वाज द चूजन एज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द फेमस अलीपुर केस। अलीपुर जो बॉम्ब केस हुआ था, बेसिकली ये अनुशीलन समिति के द्वारा ही वो था, ऑर्गेनाइज था। तो CR दास, चित्तरंजन दास ने बचाया था इनको, जो कि 1922 और 1923 में ऑल इंडिया 1921 और 1922 इसमें रहेंगे ना वो प्रेसिडेंट। 23 में तो आपके मौलाना मोहम्मद अली हो जाएंगे, 24 में सरोजिनी नायडू, 25 में महात्मा गांधी। ठीक है, 1920 में बी राघवचारी थे, इसलिए 1921 में और 1922 में जो कि गया में सेशन हुआ था, उसमें ये प्रेसिडेंट भी थे, चित्तरंजन दास जी। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
द मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस 1908 बाद एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज। तो भाई ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे जो कि अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बेसिकली आप देखोगे तो 1905 में जब बंगाल का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी जो अंदर की जो भावनाएं थी वो जाग रही थी, उसी के चलते ये सारे की सारी चीज़ें हो रही थी। आपको देखने को मिलेगा, उन्हें लग रहा था कि जो अंग्रेजों को हम ओवरथ्रोन कर सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, उसके लिए हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है। और उसमें क्या हुआ था कि जो किंग्सफोर्ड है वहाँ पे जो जज था उसकी बीवी और बच्चे कुछ मर गए थे। बेसिकली वो उसमें था नहीं, उसमें बम फेंका गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपी पीसीएस 2015, हु वाज द चीफ मास्टरमाइंड बिहाइंड द बॉम्ब अटैक ऑन लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1912 में जो बम फेंका गया था उसमें रास बिहारी बोस और आपके सत्येंद्र नाथ सान्याल ये मैन थे। भगवत चरण बुहार जो बम बनाना जानते थे, है ना, ये सारे लोग भी थे, लेकिन जो थे मैन थे वो थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द होम रूल लीग मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एस्टेब्लिश हिज होम रूल लीग एट बेलगांव 1916। बिल्कुल ठीक, बेलगांव में उन्होंने बनाया था, जो कर्नाटक में पड़ता है आज की डेट में देखोगे तो आप। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पुणे था। ये कंफ्यूज कर देता है कि बार इसका हेडक्वार्टर पुणे था। ठीक है, बॉम्बे में नहीं था, लेकिन इनका सेंटर बॉम्बे में किसका था? होम रूल लीग बाई एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट लॉन्च हर होम रूल लीग एट मद्रास सितंबर 1916। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान पीसीएस का 2018 का प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वर एसोसिएटेड विद द एनी बेसेंट ड्यूरिंग द होम रूल लीग। तो भाई केसरी और मराठा तो किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी के थे। तो ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो यूपीएससी का प्रश्न भाई 2018 का। तो सबसे पहले तो भाई कौन सा था? चंपारण ही था। चंपारण था ना, बिल्कुल चंपारण था। उसके बाद एक खेड़ा वेड़ा थे, मिल थी, अहमदाबाद मिल थी, स्ट्राइक। इसमें अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक थी, इसमें तो हंगर स्ट्राइक करी थी उन्होंने। क्या करी थी? हंगर स्ट्राइक करी थी। और अगर आप अगर देखोगे तो खेड़ा में क्या किया था उन्होंने? नॉन कॉर्पोरेशन था पहला, है ना। और चंपारण में क्या था? सिविल डिसोबीडियंस था, है ना। अच्छा, आगे देखोगे बीपीएससी 2020, हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू द चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तो कौन थे ये थे आपके राजकुमार शुक्ला जी। कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ 2020 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द तीन कटिया सिस्टम इन चंपारण विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई तीन कटिया क्या था? 3/20 पे क्या करना है आपको? ओपीएम नहीं करना है भाई, इंडिगो करना था। क्या करना था? इंडिगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, नील की खेती करनी थी उनको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एमपीपीसीएस 2019 का प्रश्न है ये। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ज्वाइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो 18 में हुआ था, तो महान नेता जिनको लौह पुरुष बोलते थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ महात्मा ऑन मोहनदास करमचंद गांधी आफ्टर द सक्सेसफुल चंपारण सत्याग्रह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड पीसीएस का पूछा हुआ 2016 का। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको इस चीज से नवाजा था कि महात्मा हो आप। ठीक है, और राष्ट्रपिता किसने बोला था उनको? 1942 में एक रेडियो से, जो कि आज़ाद हिंद फौज का था, उससे अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 यूपीपीसीएस 2021 का प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। ठीक है, पहला नंबर है, इट ब्रॉट अबाउट ए हिस्टोरिक रियूनियन बिटवीन द मॉडरेट्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है कि एक्सट्रीमिस्ट 1907 में जो पार्टीशन हुआ था, सूरत का स्प्लिट हुआ था 1907 में कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट और आपके मॉडरेट्स के बीच में, वो कुछ हद तक इकट्ठा हो पाए थे। और इट वाज पैक्ट साइन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। 1916 में हुआ था। ये बेसिकली लखनऊ सेशन जिसको बोल देते हैं,
अंबिकाचरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनल एरिया कंस्टिट्यूटेड द ऑपरेशनल एरिया ऑफ तिलक्स होम रूल लीग। तो जो होम रूल लीग था 1916 में बना था, ठीक है, ये तो पता है सबको, लेकिन सबसे पहले सितंबर में बना, सॉरी अप्रैल में बनाया था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने, और सितंबर में बनाया था उसी साल 1916 में ही एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कहाँ बनाया था? मद्रास में। और आपके जो बाल गंगाधर तिलक जी उन्होंने बनाया था पुणे में, सॉरी बेलगांव में, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? पुणे। अच्छा, अगर आप बात करोगे तो होम रूल लीग जो था बाल गंगाधर तिलक जी का, वो बहुत ज़्यादा पैन इंडिया नहीं था, कम उसकी ब्रांचेस थी। लेकिन आप बात करोगे एनी बेसेंट जी की, तो उनकी जो ब्रांचेस थी वो करीब करीब 200 के आसपास थी। ठीक है, ओके, तो ये मेन वो है। तो अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग? तो महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अच्छा, ये यूपीएससी सीएससी 2011 का प्रश्न है। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907? भाई सूरत स्प्लिट तो इसलिए हुआ था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बनती नहीं थी। जो मॉडरेट्स थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली वो लाल बाल पाल वाली की, भाई अटैक करना है, बम गिराना है, वो करना है। वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, उन पर एलिगेशंस भी लगते थे मॉडरेट्स पे कि ये पीपीपी मॉडल वो करते हैं, पिटीशन प्रेयर है ना, एंड वो सब। ठीक है, और बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, तो एक्सट्रीमिस्ट लेक्स इन फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूके पीछे में आया हुआ है 2021 में। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह? भाई राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी के पलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? जेपी नारायण, ये बाद में आए हैं, ये नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, बीपीएससी 2019, विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन रिस्पॉन्स टू द रॉयल एक्ट ऑफ 1909, सॉरी 1919। 1909 में ये था भाई, रॉयल एक्ट आ गया था। उसमें क्या था कि वो कोई भी वो नहीं करेंगे, वो बेसिकली अरेस्ट कर लेंगे, वो आपको कोई बेसिकली याचिका दायर नहीं करने देंगे, कोई लॉयर नहीं हायर करने देंगे। उस हिसाब से वो थोड़ा सा ड्रॉकेनियन लॉ था बेसिकली, आप देखोगे तो, है ना। तो उसके चलते रोलेट सत्याग्रह ही इसको वो किया गया था, बेसिकली आंदोलन शुरू किया गया था रोलेट सत्याग्रह के नाम से। ठीक है, नो दलील नो अपील उस तरीके से था। ठीक है, ये अंग्रेज सीधा आपको अरेस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 एमपीपी से 2018 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गदर पार्टी। गदर पार्टी के रिगार्डिंग देखो 1913 में बनी थी बेसिकली, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इट वॉज फाउंडेड इन 1930 विद द हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल ठीक है। लाला हरदयाल सोहन सिंह भरका वर्क की फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल ठीक है। आपके ये सारे के सारे बहुत सारे लोग थे वैसे तो, अगर आप देखोगे तो लाला हरदयाल थे, हंसराज जी थे, परमानंद जी थे, है ना, ये सारे के सारे लोग थे उसमें। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905? स्वदेशी मूवमेंट क्या था? ठीक है, पार्टीशन ऑफ द बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय बरेंद्र कुमार घोष? भाई बरेंद्र कुमार घोष कौन थे? अरविंद घोष के भाई थे, तो उन्होंने क्या बनाया था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति अपने भारत किसने बनाया था? विनोद, ये सबने सावरकर जी थे, जो सावरकर जी थे उन्होंने बनाया था, विनायक सावरकर जी। ठीक है, तो पहला ही सही है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, तो आपका HRA ये बाद में बनाया है, आपका चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी इन सबने बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इन विच सिटी डिड महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट विद हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक? तो कहाँ पे किया था? अहमदाबाद मिल में, अहमदाबाद मिल में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2012 का प्रश्न है, द रॉयल एक्ट वाज पास्ड, रॉलेट एक्ट, ठीक है, क्या था? टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, इम्प्रिजन इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नो दलील नो अपील, है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हु अमंग्स द फॉलोइंग लेड द होम रूल लीग इन बिहार? भाई ये बहुत अच्छा है, बिहार में किसने किया था
2017 का पूछा है, बीपीएससी का प्रश्न है। मजरूल हक ने, सदाकत आश्रम वाले हैं, ठीक है, मदरलैंड, मजरूल हक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज बोथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रल और प्रोविंशियल, दोनों में, बिल्कुल ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज रिटेन्ड इन द इंपीरियल काउंसिल, नहीं, पहला ही सही है, केवल पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफिशियल मेजोरिटी वाज रिटेन्ड एट द सेंट्रल लेवल, दो द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज अलाउड इन द प्रोविंशियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 एमपीपी से 2020, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन द दिल्ली कंस्पिरेसी केस 1912, तो कौन थे भाई? मास्टर अमीर चंद, आपके भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे, है ना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द शिमला डेपुटेशन मेट हिम इन अक्टूबर 1906 अंडर द आगा खां, कौन थे भाई? लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो पहले भी था। अगर मैं ठीक हूँ तो वो रंजीत सिंह के साथ जो संधि हुई थी अमृतसर की 1909 के आसपास, वो तब था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 झारखंड पीसीएस 2021, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के रिगार्डिंग हमें देखना है। इट वाज ट्रिगर्ड ड्यू टू द सीवियर क्रॉप फेलियर वेयर यील्ड फेल बिलो 25%, बिल्कुल ठीक है। अगला, महात्मा गांधी कॉल्ड अपॉन द फार्मर टू विथहोल्ड द लैंड रेवेन्यू पेमेंट, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। ये पहला इसको बोल सकते हैं नॉन कॉर्पोरेशन था, क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ठीक है। उस बोल दिया था कि कॉर्पोरेशन मत करो और पैसे वैसे मत दो, सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। विद रेफरेंस टू द एनी बेसेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, देख लेते हैं। शी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है भाई, 1916 सितंबर 1916। शी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नहीं, 1875 में एस्टेब्लिश तो करवाई थी किसी और के द्वारा, है ना, लेकिन ये बाद में इन्होंने इसको कर लिया था, और जब अड्यार चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया तब इससे जुड़ गई थी, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा तो गलत है, तो दूसरा गलत है, तो मतलब ये गलत और ये गलत। अब तीसरा देख लेते हैं। शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल ठीक है भाई, पहली प्रेसिडेंट तो यही थी, लेकिन बाद में बात करूँ इंडियन नेशनल, मतलब इंडिया की जो इंडिया की थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो 1924 में बनी थी, ठीक है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।